दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय श्री कृष्णा। आज हम लोग बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा एक बहुत बड़ी रात्रि के रूप में हम लोग मनाते हैं और इस दिन अमृत की वर्षा होती है चंद्रमा से पृथ्वी पर, ऐसा माना जाता है। इस दिन चंद्र की रोशनी में रखे हुए किसी भी पदार्थ को यदि हम ग्रहण करते हैं तो वो अमृत की वर्षा वाला होता है और स्वयं अमृत जैसा होता है, और उसका पान करने से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। आइए समझते हैं कि इसका इतना महत्व क्यों है। तो देखिए, इस दिन 3 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान महालक्ष्मी जी का ये इस दिन अवतरित हुआ था, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। और जो है, आप जानते हैं, हर पूर्णिमा के दिन व्रत भी रखा जाता है और पूर्णिमा तिथि महादेव को समर्पित है, क्योंकि महादेव ने अपने शीश पर चंद्रमा धारण किया है। जब चंद्रमा को ऐसा रोग हो गया था जो कभी भी ठीक नहीं हो रहा था किसी भी उपाय से, तब महादेव ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया था। इसलिए चंद्रमा का यह दिन महादेव को भी समर्पित होता है, तो महादेव की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण दिन अगर हम लोग देखें तो राधा कृष्ण और समस्त गोपियों के द्वारा ये महारास का नृत्य जो किया गया था उसके लिए यह जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने सभी गोपियों के साथ महारास किया था। आपने विभिन्न प्रकार के रूपों से नृत्य करके सभी गोपियों के समेत नृत्य प्रदर्शन किया था और बहुत ही सुंदर तिथि मानी जाती है। भगवान कृष्ण के लिए 4 रात्रियां महत्वपूर्ण है, जिसमें भगवान सोए नहीं, ऐसा माना जाता है। जैसे पहला कृष्ण जन्माष्टमी, जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन तो वो मध्य रात्रि को आए थे, तो उस दिन वो सोए नहीं थे। दूसरा माना जाता है जिस दिन तुलसी विवाह होता है, यानी कि देव उठनी एकादशी, उस दिन तुलसी जी और शालिग्राम के रूप में उनका विवाह होता है और वो स्वयं निद्रा से उठते हैं, उस दिन भगवान नहीं सोते। तीसरा दीपावली के दिन, तो क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन जो है वो माता यशोदा ने उन्हें बांधा हुआ था ओखली पे, इसलिए। और चौथा शरद पूर्णिमा के दिन, इस दिन भगवान महाराज किया थे और आज भी वृंदावन में महाराज के लिए विशेष रूप से पूजा की जाती है और भगवान स्वयं आगे महाराज रचते हैं सभी गोपियों के समेत, ऐसी मान्यता है। जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार महाराज किया, तो देखिए समझते हैं संक्षेप में। तो भगवान कृष्ण से सभी गोपियां अत्यंत प्रेम करती थी। ये सभी गोपियां बहुत साधारण नहीं थी, ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जिन्होंने जप तप करके भगवान को इस रूप में प्राप्त किया था। ये सभी गोपियां भगवान से अत्यंत ही प्रेम करती थी। अपने प्राणों से भी अधिक कृष्ण से प्रेम करने वाली इन गोपियों के लिए भगवान ने महाराज नृत्य किया, उनके मन की कामनाओं को पूर्ण किया। हमारे लिए नृत्य का अर्थ जो होता है वो भगवान के लिए नहीं होता। हम लोग जो नृत्य करते हैं उसमें वो जो है वो भौतिक रूप से होता है और उसमें बड़ा स्वार्थ और प्रेम और उसका जो समर्पण भावना रहता है वो इस प्रकार से नहीं रहता जिस प्रकार से गोपियों ने नृत्य किया था, जिस प्रकार से ये महाराज है। ये बहुत ही ऊपर है, हमारे सोच से ऊपर है। इसमें काम, वासना, लोभ, मोह का कोई भी स्थान नहीं है। भगवान के लिए कोई भी चीज़ जब की जाती है तो उसके लिए समर्पण, त्याग की भावना बहुत आवश्यक होती है, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। बिना त्याग के, बिना किसी समर्पण के भगवान नहीं आते हैं। और गोपियों का इतना समर्पण था, इसीलिए भगवान आए। कहते हैं कि जब कृष्ण जी को छोटी सी चोट भी लगती थी तो सभी गोपियां आ जाया करती थी और कृष्ण जी का हाल पूछने लगती थी, अपना काम धाम सब कुछ छोड़ के। आप इसको इस प्रकार से मत समझिए कि गोपियां अपना काम धाम नहीं कर रही है, आप इसको अपने जीवन से कनेक्ट करके देखिए कि इसके पीछे संदेश क्या है। यदि आप अपने घर पे हैं, कहीं भी है, किसी भी स्थिति में है, लेकिन आप भगवान को कभी भी मत भूले, आप भगवान का सदैव स्मरण रखें। ये बात समझाई है गोपियों ने कि अपने जीवन में रहते हुए भी सदैव अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय भगवान को प्रेम करना, उनके लिए समर्पित होना, सदैव तत्पर रह जाना, सदैव उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो चले जाना। ऐसा भाव हम सबका नहीं रहता है। हम सब अपनी मन स्थिति के अनुसार कि हमें जब समय मिलता है भगवान के लिए हम समय निकाल लेते हैं, लेकिन गोपियां ऐसा नहीं सोचती थी। वो जब काम कर रही हैं, हर क्षण उनके दिमाग में केवल और केवल कृष्ण बसते थे। इसका यही अर्थ है कि हम अपने जीवन में कृष्ण को हर ओर बसा ले, हर समय बसा ले, ताकि भगवान भी एक दिन हमारे लिए हमारी मन की कामना पूर्ण करें। और भगवान तो देखिए बहुत ही प्यारे हैं, वो हर किसी को स्वीकार करते हैं। हर किसी, यदि कोई उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहता है तो वो पुत्र बन के आ जाते हैं। यदि कोई अपने पति के रूप में उनको प्रेम करे तो वो भी आ जाते हैं। तो भगवान मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो उसको जो है आप इस नृत्य से मत कंपेयर कीजिएगा।
और इस नृत्य का प्रभाव इतना अधिक था कि केवल पृथ्वी नहीं, पूरे स्वर्ग लोक, हर एक लोक में यह नृत्य किया जा रहा था देवताओं के द्वारा और सभी अप्सराओं के द्वारा। ढोल नगाड़े बजकर सहनाइयों के साथ यह नृत्य यहाँ पृथ्वी लोक में और स्वर्ग लोक में किया जा रहा था। तो भगवान केवल और केवल अपने पृथ्वीवासियों को और गोपियों को ही नहीं, और हम जितने भी उनके देवगण हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, उन सब के लिए यह नृत्य प्रस्तुत किए। यहाँ तक कि स्वयं महादेव भी गोपी का रूप धारण करके इसमें भाग लिए थे और गोपेश्वर रूप में आज भी वो पूजे जाते हैं वृंदावन में। इतना पवित्र दिन है यह शरद पूर्णिमा का दिन। आशा करती हूँ कि मैंने आपको थोड़ा समझाने में मदद किया हो। तो आज हम लोगों ने जाना शरद पूर्णिमा के बारे में। आप सब चंद्र का दर्शन अवश्य करें और चंद्र से प्रार्थना अवश्य करें, चंद्रदेव से और महादेव से और श्री कृष्ण से, कि गोपियों जैसी ही भक्ति हमें भी प्रदान करें, ताकि इसी जीवन में हमें भी कृष्ण की दर्शन हो सके। महादेव से, यदि आप महादेव के भक्त हैं तो महादेव से प्रार्थना करें कि जैसे महादेव का आप स्मरण करते हैं तो महादेव आपके जीवन को, कष्टों को दूर करें, और जैसे चंद्र की रक्षा की थी वैसे ही हमारी लाज रखें, हमारे कष्टों को दूर करें महादेव। और इस दिन यदि आप गोपी गीत गा सकते हैं तो अवश्य गाएं। गोपी गीत गोपियों के द्वारा गाया हुआ गीत है जो श्रीमद् भगवत कथा में आता है, और इस दिन यदि आप गोपी गीत गा सकें तो अवश्य गाएं। बाकी धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।